जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करूंगा बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आपके पास अभी 2024 तो खत्म होने वाला है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि 2025 में आप एक वर्दी में हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को अंत तक देखना, और इस वीडियो से मेरी पूरी उम्मीद है कि आपको फ़ायदा होने वाला है। अगर इस वीडियो को आप अंत तक देखोगे, तो आप पाओगे कि आप 6 महीने के अंदर वर्दी ले सकते हो, क्योंकि यूट्यूब की दुनिया में भटकाव ज़्यादा है। पढ़ाई तो है, लेकिन भटकने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं बताऊँगा कौन-कौन सी चीज़ें आपको फ़ॉलो करनी है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है 6 महीने के अंदर, ठीक है? तो अपन करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, सबसे पहले बताता हूँ, अगर आप चाहते हो कि आपका माइंड एक जगह रहे, तो सबसे पहले बात करता हूँ आपके सोशल साइट की। तो उसमें देखो, इंस्टाग्राम आता है, आप सभी को पता है, ठीक है? आप समझदार हो, तो उसको अभी अनइंस्टाग्राम को अभी अनइंस्टॉल कर दो, ठीक है? उसके बाद फेसबुक, मुझे लगता है आज की जनरेशन फेसबुक कम चलाती है, फिर भी है तो उसको भी अनइंस्टॉल कर दो, उसका भी अपने कोई काम नहीं है। साथ में अपना ट्विटर है, उसका भी कोई काम नहीं है, उसको भी अनइंस्टॉल मार दो। अगर हो सके तो व्हाट्सएप को भी डिलीट कर दो, ठीक है? पर ये चीज़ तो डिलीट करनी पड़ेगी आप। अगर आप चाहते हो कि आपका फोकस 6 महीने के अंदर वर्दी का रहे, तो इनको डिलीट करना पड़ेगा। अब मैं बात करूँ कि आपको लत लगी हुई है इनकी, सिर्फ जानकारी इसलिए थी क्योंकि अब पढ़ने का मन तो है, लेकिन यहाँ से भटक जाती हो, पहली बात ये है। उसके बाद बात करूँ कि आपको अगर अगर आप इस फील्ड में नहीं हो, कौन-सी भी तैयारी कर रहे हो, जैसे एसएससी हो गई, साथ में आप रेलवे की तैयारी कर रही होंगी, ठीक है? तो मैं बताना चाहता हूँ भाई, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लगभग पैटर्न सेम रहते हैं, 20 या 10% चेंज होते हैं। आपको सब्जेक्ट पर फोकस रखना है। हर एक सब्जेक्ट, देखो एसएससी की बात करूँ, वहाँ पे देखो मैथ आती है आपके, रीजनिंग आती है, साथ में इंग्लिश आता है, और साथ में जीएस आता है। ये तो मतलब मेन सब्जेक्ट है आपके। उसके बाद 2 सब्जेक्ट हैं, एसएससी जीडी में आते हैं, आपको पता है, हिंदी आती है, ठीक है? और एसएससी दिल्ली पुलिस में, और एसएससी के एग्ज़ाम है जैसे सीजीएल, उनमें कंप्यूटर भी आते हैं। तो इनके अलावा कोई सब्जेक्ट आपके नहीं आते हैं। एक साइंस मान सकते हो, वो जीएस में आ गया, ठीक है? तो आपको सब्जेक्ट को लेके चलना है। इसी प्रकार रेलवे में मैथ और जीएस, और इसी के साथ साइंस का भी रोल होता है रेल में, और रीजनिंग आते हैं। तो आपको आपको कौन से टीचर से पढ़ना चाहिए? अगर आप दोस्तों एकदम बिल्कुल नहीं हो, जैसे एसएससी की बात करूँ, अगर आप बिल्कुल नहीं हो, तो मैं मेरी बात बताऊँ, इतने टीचर बता दूँगा आपको, लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर आप एसएससी फील्ड में नहीं हो, तो आप मैथ के लिए टीचर स्पेशल मैं बता रहा हूँ, उनको फॉलो कर लेना। अगर आपको उनमें से कोई सा भी टीचर आपको लगे कि हाँ, मैं इससे संतुष्ट हूँ, तो उसी टीचर के साथ जुड़े रहना अंत तक, जब तक आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओ, तब तक भटकना नहीं है। उस टीचर के अलावा किसी से नहीं पढ़ना है, ठीक है? सिर्फ़ उसकी जो बातें हैं, उसकी जो जो भी पढ़ाने का तरीका है, उसको ही फॉलो करना है। अगर आपने उस पर विश्वास किया है, तो एक अच्छा ही टीचर होगा, ठीक है? तो बात करूँ, नंबर 1 टीचर एसएससी की फील्ड में, राकेश यादव नाम सर सुना होगा, ठीक है? ठीक है, मैथ के लिए। उसके बाद आदित्य रंजन सर नाम ने आपने सुना होगा, ठीक है? उसके बाद बात करूँ गगन प्रताप सर, उसके बाद राहुल तेवतिया सर, जो आरडब्ल्यू से जुड़े हुए हैं। मेरी बात करूँ, तो मैंने मैथ उन्हीं से पढ़ा है, ठीक है? और अभी अपने आप को एक टीचर डिसाइड करना होगा, और उस पर आपको विश्वास करना होगा। अब बात करूँ रीजनिंग, तो अगर दोस्तों आप रीजनिंग में एकदम नहीं हो, तो रीजनिंग के लिए दोस्तों आपको कोई से टीचर की पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर आप यूट्यूब से देखना चाहते हो, तो एकदम फ्री देख सकती हो, और सर्च कर लेना, हर एक टीचर की मिल जाएगी। रीजनिंग का सिर्फ खेल है प्रैक्टिस का। एक बार आपको सिलेबस करना है रीजनिंग का, उसके बाद रीजनिंग की तो प्रैक्टिस करनी है। वो भी बताऊंगा कितने घंटे करनी है और कितने नहीं, ठीक है? तो रीजनिंग में टीचर बता रहा हूँ, उनको फॉलो करते हो तो अच्छी बात है। एक संदीप सर है आरडब्ल्यू के द्वारा, ठीक है? उनको कर सकते हो, और साथ में जो भी आपको अच्छा लगे तो कर सकते हो। मैं संदीप सर का बता रहा हूँ, और रीजनिंग एकदम अच्छी पढ़ाते हैं वो, और समझे हो गए होंगे। एसएससी में बेहतरीन रिजल्ट है उनका, और साथ में एक राहुल सर भी हैं आरडब्ल्यू के, वो भी रीजनिंग पढ़ाते हैं। तो रीजनिंग में फॉलो कर सकते हो आरडब्ल्यू की टीम को, बहुत अच्छे कंटेंट दे रहे हैं। और साथ में अभी आरडब्ल्यू ने जो अभी एसएससी का जो चैनल बनाया है, एसएससी एग्जाम के लिए, आडो में जो एसएससी एग्जाम के लिए चैनल बने हैं, उस पे जो सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, उनको भी आप फॉलो कर सकते हो। अच्छी रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, मैंने देखा है, ठीक है? अब बात करूँ आपकी इंग्लिश की, तो इंग्लिश में बहुत सारे टीचर मिलेंगे आपको, और आरडब्ल्यू के पास भी सर पता है। अगर आप आरडब्ल्यू से इंग्लिश के पढ़ना चाहते हो, तो संजीव ठाकुर सर, आपने नाम सुना होगा। और संजीव ठाकुर सर इंग्लिश एकदम अच्छी पढ़ाते हैं, ठीक है? उनको फॉलो कर सकते हो। अब जीएस की बताने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप सब जानते होंगे। तो जीएस की बात करूँ, आप पूरी यूट्यूब पर देख लेना, ठीक है? इन 2 टीचर के अलावा जीएस में कम ही ऐसे बंदे मिलेंगे जो जीएस उनसे पढ़ते होंगे। एक का नाम है नवीन सर, ठीक है? प्लस कुमार गौरव सर। अगर इनसे आप जीएस पढ़ लेते हो, तो और टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल नहीं हो, इन दोनों में से एक टीचर को फॉलो कर लो, ठीक है? ये थोड़े स्टैटिक में अच्छे हैं, तो ये करंट अफेयर और साथ में पढ़ाते हैं पॉलिटिकल साइंस सब भी, ठीक है? दोनों को अगर आप फॉलो करना चाहते हो, तो आप जीएस में एक बेहतर रिजल्ट ले पाओगे। जैसे जीडी है, जिसमें हिंदी पूछी जाती है, ठीक है? और किसी में हिंदी नहीं आती, तो ये नॉर्मल हिंदी आती है। पर ये जो 4 सब्जेक्ट है, अगर इन पे आपकी मजबूत स्थिति है, तो आप एसएससी जीडी, एसएससी की कोई भी वैकेंसी हो, उसमें 2025 में सिलेक्शन ले पाओगे। साथ में एक कंप्यूटर भी आता है, जैसे हिंदी आती है वैसे कंप्यूटर कुछ-कुछ पोस्टों में आता है। तो मैं बताऊँगा कौन-कौन से सब्जेक्ट आपको कितने घंटे पढ़ने हैं। तो देखिए, नंबर 1, आपको डेली का रूटीन रखना है। देखो, ये तो मेरे अनुसार है,
अगर दोस्तों आप 8 घंटे भी पढ़ते हो तो बहुत है, ठीक है। और दोस्तों मैं बता रहा हूँ डेली आपको जीएस के 100 फैक्ट याद करने हैं, चाहे स्टैटिक जीके हो, अपने पॉलिटिकल में आर्टिकल हो। मैंने एक दिन 75 डेज का वीडियो बनाया है, उसको जरूर देखिए। वहाँ पे मैंने बताया जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से एसएससी हर बार एग्जाम ये प्रश्न पूछती है। साथ में आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो भी ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। अब बात करूँ आपकी कि करंट अफेयर पढ़ना है, ज़्यादा करंट अफेयर पर फोकस नहीं देना है। जैसे बात करूँ, डेली आपको 20 वन लाइनर पढ़ना है। जैसे कोई वीडियो देख लिया उसको जल्दी जल्दी देखना है। अब मैथ के डेली 20 क्वेश्चन आपको टारगेट रखना है, डेली 20 क्वेश्चन, कोई सा भी चैप्टर या कोई एक्सपेरिटी सेट लगा लो, ठीक है। और ये सबसे बड़ा अहम रोल है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आप चाहे कितनी भी पढ़ लो, अगर ये चीज़ आप नहीं दे रहे हो तो आपका सिलेक्शन मैं आज के लिख दे रहा हूँ 0% चांस है आपका सिलेक्शन होने की, ठीक है। क्योंकि मॉक टेस्ट एसएससी के ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ मॉक टेस्ट का रोल नहीं रहता है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि वहाँ पे टाइम मैनेज का बहुत रोल है। जैसी बात करूँ एसएससी जीडी में, आपको पता है 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने होते हैं। अगर यहाँ मिनट देखोगे, क्वेश्चन देखोगे तो 20 का अंतर आ रहे हैं, तो सिर्फ इसी का खेल है। अगर दोस्तों ये देते हो आप, तो आप 60 मिनट में नहीं 50 मिनट में क्वेश्चन करोगे 80। ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। बस डब्ल्यू पर मॉक लगाना है आपको संडे को, और मॉक का रोल आपके एग्जाम में बहुत रहने वाला है। अगर दोस्तों आपका सिलेबस 40% हो जाते हैं, उसके बाद ही फुल मॉक देना, नहीं मत देना, क्योंकि आप खुद डिमोटिवेशन हो गए। इससे अच्छा है मैंने बताया, अगर आपका सिलेबस 40% हो जाता है तो आपको जरूर मॉक लगाना है। डेली हर संडे मॉक आता है RW पर फ्री, वहाँ देना है आपको। अब नेक्स्ट बात करूँ आपको, 9 घंटे में आपको डेली कितने घंटे घंटे एक सब्जेक्ट को देने हैं। तो मैथ में आपको कम से कम 3 घंटे देने हैं, ठीक है। अगर आपकी थोड़ी बहुत मैथ वीक है तो आधा घंटा आप कैलकुलेशन में देना, ठीक है। 3.5 घंटा या 4 घंटे दे देना मैथ में। रीजनिंग में 1.5 घंटा काफ़ी है। 1 घंटे में आप क्लास लो और आधे घंटे में प्रैक्टिस करो, और साथ में रीजनिंग का अगर आपका पूरा सिलेबस हो जाता है तो हर दिन एक मिनी मॉक लगाना है। रीजनिंग सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है, बार बार ये कहता हूँ। अगर मॉक दोगे रीजनिंग में उतना ही आपको फायदा मिलने वाला है। रीजनिंग ना तो किसी टीचर की क्लास लेने की जरूरत है, एक बार सिलेबस जरूर करना पड़ेगा। उसके बाद जीएस, दोस्तों जितनी जीएस पढ़ोगे उतनी है। मैंने 2 घंटा बताया, कम से कम 2 घंटे जीएस पढ़नी है। अगर आपके पास मैथ का टाइम बन जाता है तो जीएस को देना है। हिंदी और इंग्लिश के लिए 1.5 घंटा काफ़ी है। आधा घंटा अपना वोकेबलरी को दो सुबह सुबह, और 1 घंटा जो भी ग्रामर पोर्शन है उसको दो। अब 1 घंटा आपको डेली मॉक देना है। डेली मॉक मतलब एग्जाम से 1 महीने पहले डेली मॉक देना है, और हर संडे एक मॉक टेस्ट लगाना है। और डेली 1 घंटा मॉक वो दे सकते हो आप सेक्शनल वाइज। जैसे रीजनिंग का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया तो उसका सेक्शनल वाइज मॉक दो, मैथ का इसी प्रकार जीएस का। अब देखो, ये वीडियो भाई एसएससी जीडी वाले भाई जो भी मेरे साथ जुड़े हैं उनके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद एसएससी जीडी का एग्जाम क्वालिफाई करके ऑन ग्राउंड फिट हूँ। अगर आप चाहते हो कि जीएस में अच्छा स्कोर कैसे कर पाए, एक तो एवरेज स्कोर बता रहा हूँ मैं हर वीडियो में 10 या 12 क्वेश्चन, वो सिर्फ आप स्टैटिक जीके को तैयार करके कर सकते हो। आपको दिखाई दे रहा है 7 से 8 क्वेश्चन आने वाले हैं और एग्जाम में आएंगे। उसके बाद आपको नंबर 2 पे सब्जेक्ट रखना है पॉलिटिकल साइंस को, वहाँ से 1-2 क्वेश्चन पक्के आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको नंबर 3 इकोनॉमिक्स और साइंस, ठीक है। उसके बाद आपको करंट पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, जियोग्राफी, ये सब्जेक्ट है। पर दोस्तों अगर आप स्टैटिक और पॉलिटिकल और साथ में थोड़ी बहुत साइंस की जानकारी रखते हो तो आप 10-12 क्वेश्चन आराम से करके आओगे। और 15 प्लस लाना है तो दोस्तों आपको साथ में करंट अफेयर भी पढ़ना पड़ेगा। 15 प्लस क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। एसएससी जीडी वाले भाई देख लो, और यही मेथड एसएससी के हर एक एग्जाम में रहते हैं। तो मैंने बताया है कि आपको क्या सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, ना कि आपको स्पेशल किसी की तैयारी करनी है। अगर आप एसएससी की तैयारी करें तो एसएससी में कितने एग्जाम आते हैं साल में, सीजीएल आता है, एमटीएस आते हैं, सीपीओ आते हैं, और साथ में एसएससी जीडी भी आते हैं, कभी कभी दिल्ली पुलिस भी आ जाते हैं। तो एसएससी के बहुत सारे चांस है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको सब्जेक्ट पे फोकस करना है। जैसे इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट तो हर एक एग्जाम में आते हैं, तो इनको तो घोट के पी जाओ, ठीक है। और रही बात जैसे जीएस की और हिंदी की, तो ये भी आते हैं लगभग एग्जाम में। और अदर बात करूँ डिफेंस के एग्जाम में, तो डिफेंस के एग्जाम जैसे 20 में और 20 में जैसे 80 का एग्जाम है, वहाँ पे जीएस नहीं आती है, तो वहाँ से आप जी, और 10% चेंज होता है थोड़ा बहुत सिलेबस। और उसका पैटर्न ये होता है कि जीएस किसी में कम पूछी जाती है, कहाँ से स्टैटिक जीके कम पूछा जाता है। जैसे रेलवे में स्टैटिक जीके कम पूछा जाता है और यहाँ एसएससी में ज़्यादा पूछा जाता है। ये पैटर्न रहने वाला एग्जाम है। जो भाई मैथ में थोड़ा बहुत अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं उनको बता रहा हूँ, इतने चैप्टर आपके फिंगर टिप्स होने चाहिए। और ये चैप्टर मैं आपको 21 दिन 21 मैराथन में करा रहा हूँ, ठीक है। तो भाई चाहते हैं कि आप मैथ में एक अच्छा स्कोर कर पाओ एसएससी जीडी वाले, तो 21 दिन 21 मैराथन जरूर करें, और उनसे फ़ायदा जरूर होगा। मैं आज कह रहा हूँ, अगर आज कर लोगे तो आपको एग्जाम में पछतावा नहीं होगा। एग्जाम दे के आओगे उसके बाद पछतावा होने वाला और कुछ नहीं है। जैसे इतने चैप्टर दिखाई दे रहे हैं इनको मैं कंटिन्यू करा रहा हूँ आपको। तो कल अपना क्या होगा आप सभी को बताएं। तो कल आपका है संडे, तो आपको कल संडे को मॉक जरूर देना है एसएससी जीडी 2025 वाले जो भी भाई हैं, और साथ में जो भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी की। RW पर मॉक यार फ्री आ रहे हैं, फ्री का कंटेंट तो आप यूटिलाइज कर सकते हो, तो वहाँ पे मॉक जरूर दें और वहाँ पे अपनी रैंक देखें। अगर दोस्तों आपका स्कोर कम आ रहे हैं तो कल 12-1 बजे आपके पास एक वीडियो आएगा जहाँ से आपको कुछ चीज़ें बताई जाएगी कि अपने आप में मॉक में स्कोर कैसे इंक्रीज कर पाओ। तो देखो, मेरे मॉक में पहले मैं रियल बात बता रहा हूँ 46 नंबर आए थे, ठीक है। और आज की मॉक की बात करूँ तो कभी भी मेरे RW में 135 से कम नहीं रहे हैं, ठीक है।
तो मैंने क्या क्या चीज़ें अपने आप में चेंज की वो सब बताने की कोशिश करूंगा। तो कल इस वीडियो को जरूर देखना। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने भाई को सपोर्ट करना, लाइक जरूर कर देना भाई। मेरे टेलीग्राम चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। क्योंकि वहाँ पे मैं आपको एसएससी जीडी के जो फिजिकल हैं, जैसे एसएससी जीडी के डिफेंस की जिस भी तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे मैं फिजिकल की अपडेट देता रहता हूँ। जैसे आपके आई टेस्ट हो गया, क्योंकि वहाँ पे मैंने हर एक चीज़ अपलोड कर रखी है। क्योंकि मेरे टेलीग्राम चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। क्योंकि वहाँ पे मैं आपको एसएससी जीडी के जो फिजिकल हैं, जैसे एसएससी जीडी के डिफेंस की जिस भी तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे मैं फिजिकल की अपडेट देता रहता हूँ। जैसे आपके आई टेस्ट हो गया, क्योंकि वहाँ पे मैंने हर एक चीज़ अपलोड कर रखी है। क्योंकि आप चैनल से आप ज्वाइन हो जाए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।